Nabo Constructions, Cary Road, Bhatubasti, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। इसमें और एक डिमांड ये हम लोग रखा है, तेलुगु डॉक्टर का इन्वॉल्व होना है। DHS अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन प्लस DGP और चीफ सेक्रेटरी सबको देना है ताकि पता चले कि इसका इन्वेस्टिगेशन बराबर हो। एक डिमांड है, इसको इंक्वायरी होना है और साथ ही साथ पोस्टमार्टम यहाँ मेडिकल से नहीं होना है। हम लोग डिमांड किए अंडमान निकोबार कमांड और डिफेंस का हॉस्पिटल्स होना है। नमस्कार, मैं यौमिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीती रात जो हादसा यहां पे हुआ था विमला जी को लेकर, हम सब ने देखा था, हमारे चैनल में भी इसको हमने अपलोड किया था। आप सब ने देखा भी, सराहा भी, बहुत सारे लोगों ने इसे देखा और कई सारी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में। कल रात को ही जैसे महेश्वर राव जी और जितने भी एक्स काउंसलर्स हैं यहाँ पे जो इस विमला देवी के साथ जो भी अन्याय हुआ है उसके सहयोग में यहाँ पर आए हैं, उन्होंने कहा था कि आज यहाँ पे वे जो है अपनी मांगे रखेंगे। उनकी कई सारी मांगे हैं, तो अपने कहे अनुसार सभी लोग यहाँ पे जमा हैं और ये अपनी बातें रखना चाह रहे हैं कि अब उनका अगला कदम क्या होगा। तो उसी को जानने के लिए हम महेश्वर राव जी से सीधे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्होंने, उनकी कम्युनिटी ने क्या निर्णय लिया है, आगे उनका अगला कदम क्या होगा। जय हिंद सर। नमस्कार। हमारा एक ही डिमांड है, ये जो इंसिडेंट हुआ है इस इंसिडेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना है क्योंकि ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी लग रहा है। तो हमारा एक डिमांड है, इसको इंक्वायरी होना है और साथ ही साथ पोस्टमार्टम यहाँ मेडिकल से नहीं होना है। हम लोग डिमांड किए अंडमान निकोबार कमांड और डिफेंस का हॉस्पिटल्स होना है, तो वो करिए। और हम लोग ऊपर तक चिट्ठी दे चुका है, सांसद को भी दिया है, चीफ सेक्रेटरी लेवल ऊपर लेवल तक हम लोग पहुँचा दिया है। तो हमारा मांग डायरेक्टर DHS को भी, तो उनको वहां तक नहीं दिया, हम लोग ऊपर लेवल में दिया क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ ना, तो उनको हम कैसा बोल कि वहां से मार्क करके आने से उनको देखे हम लोग को लेटर का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए कल से 24 घंटा हो चुका है ऑलमोस्ट। पर मसला तो अस्पताल के अंदर में डॉक्टरों से हुआ है, तो उनके जो सीनियर है डायरेक्टर वगैरह उनको तो आपको इन्फॉर्म करना है ना सर। सर देखिए कल हो क्या, आज 18 घंटा हो गया मैटर, ऑलमोस्ट कोई नहीं आया। हमारा पुलिस प्रशासन सपोर्ट कर रहा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट सपोर्ट कर रहा है और ऊपर IL ऑफिसर लोग टच में है, पर मेडिकल डिपार्टमेंट से कोई नहीं आया। इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ महेश्वर राव जी से। जैसा उन्होंने कहा कि हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है हमारा, उनके कई सारे कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है, ये बहुत अच्छी बात है और मैं सराहता हूँ हमारे पुलिस विभाग को, क्योंकि जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो हमारी अंडमान पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है ताकि वो ये सुनिश्चित करे कि वहां पे किसी भी तरह की कानून व्यवस्था ना बिगड़े। अगर यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, ज्यादा चिल्ला-चिल्ली या किसी भी किस्म की हल्ला शोर होता है तो उसको काबू करने के लिए हमारे पुलिस डिपार्टमेंट तुरंत पहुंचती है और बखूबी अपनी ड्यूटी भी निभा रही है जी। तो उनको आना चाहिए, एक्चुअली अभी तक आया नहीं। इंसिडेंट बहुत बड़ा हुआ, बहुत काफी मीडिया के माध्यम से फैला हुआ, लोग आ गया, अब विभिन्न तरह का लोग सपोर्ट कर रहा है उसको।
तो मुझे लगता है कि जो मेडिकल अथॉरिटी है उनको इन्वॉल्व होना चाहिए इमीडिएटली। इस बात में कोई नहीं आ ही नहीं रहा है। तो आप लोगों ने जो लेटर अभी बनाया है उसमें किन किन पंक्तियों को आपने लिखित में दिया है? ये पूरा जो एक्सीडेंट हुआ उसके ऊपर इंक्वायरी होना, तो इन लोगों के बीच में हुआ है तो हम इनको कैसा लेटर देंगे, हम ऊपर लेवल में दिया है। तो हमारी मांग यही है इंसिडेंट का जो भी हाई लेवल इंक्वायरी होना, प्लस जो उनका पोस्टमार्टम है विद वीडियो फुटेज के साथ, वो डिफेंस और हमारे जो दूसरे जो विभाग है उनके साथ होना है। और तीसरा हमारा जो उनका जो बच्चा है, छोटा सा बच्चा, वो बच्चा 1.5 साल का बच्चा है, उसका माँ नहीं है, उनका भी कुछ होना चाहिए। देख मतलब फ्यूचर के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्पेंसेशन चाह रहे हैं आप? यस 100%। जो सिग्नेचर्स यहाँ पे सबसे लिया जा रहा था वो क्या? वो इसीलिए सब सपोर्ट, हमारे लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं। इसका पहले भी आपने देखा होगा जो साधना का जो इशू हुआ, तो उस समय पे डॉक्टर्स, डीएचएस सब आए, सब मिले। इसी तरह इन्हीं इंसिडेंट से मिले, इतना निगरानी लेने का क्या मतलब है? मिलना चाहिए इनका। बहुत सही सवाल भी है ना। देखिए, अगर किसी कक्षा में भी बच्चों के बीच में कोई छोटी सी भी झड़प होती है तो उसको सुलझाने के लिए टीचर्स वहां पे आते हैं। टीचर से नहीं होता है तो प्रधानाचार्य तक आते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पर ऐसा कोई भी मसला है तो बड़े अधिकारी जो भी अनिम्स के हैं या डीएचएस के हैं तो वो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। इनका यही मांग है कि इतना बड़ा हादसा हो चुका है, इनकी बहुत सारे सवाल है, उन सवालों का जवाब आखिर देगा तो कौन देगा? इनका कहना है कि ये पूरी तरीके से अन्याय हुआ है इन परिवार के साथ में। भाई एक दो बोल के जाना बस। हाँ नहीं, नेक्स्ट स्टेप क्या वही जानना है बस। हम लोग डीएचएस से मिल रहे हैं, वही बता दो। दीपिका इधर आओ। तो महेश्वर जी ये जानना चाह रहे हैं कि अभी आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है? लेटर के जरिए तो आप लोगों ने जहाँ बोलना था आप लोगों ने बोल दिया। अब आगे आप लोगों का क्या हो रहेगा? की मांग है उनका पोस्टमार्टम बाहर से होना है, यहाँ से नहीं होना, क्योंकि सुनिए इनके ऊपर गिरा है, घर जिनके ऊपर गिरा है, तो हमारा डिमांड पोस्टमार्टम बाहर से कराना है, हाई लेवल इंक्वायरी कराना है, उनका जो है कंपनसेशन का करना है, इसी पे है बस। सब लोग का यही वो है। तो जैसा आपने सुना कि महेश्वर लाल जी ने कहा है कि उनकी जो मांगे हैं जो उन्होंने लिखित तौर पर दी है कि वे चाहते हैं कि इसकी एक हाई लेवल इंक्वायरी हो और ये जो भी यहाँ पे लापरवाही हो रही है आए दिन इस पर एक रोकथाम लगना बहुत जरूरी है। इनकी कुछ मांगे हैं, इन्होंने जो है लेटर टाइप कर दिया है और उन्होंने इनका महेश्वर राव जी का कहना है कि कई सारे हायर अथॉरिटीज, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस सब जगह पे इन्होंने लेटर दे दिया है और अब ये चाह रहे हैं कि इस पर एक कड़ी एक्शन जरूर हो। और फिर वो चाहते हैं कि जो छोटा बच्चा विमला देवी के पीछे रह गया है उसके लिए कुछ कॉम्पेंसेशन भी उनको दी जाए। क्या ये सारे हो पाएंगी? क्या और उनकी नाराजगी है कि डीएचएस की तरफ से कोई भी आला अधिकारी उनकी बातों को सुनने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर नहीं आए। ये हम अक्सर देखते हैं कि जब भी किसी भी विभाग पर कोई भी प्रश्न उठता है, लोग जमा होते हैं, धरना प्रदर्शन होता है, तो उनके जो आला अधिकारी है वो सीधे आकर उनसे बातचीत करके सलाह मशवरा नहीं करते हैं, कोई रास्ता नहीं निकालते। ये आए दिन अक्सर हमने देखा है। आखिर ऐसा क्यों? अगर वे लोग आएंगे, उनसे बातचीत करके कोई ना कोई निर्णय पर पहुंचेंगे, ये तो सही तरीका है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस बार भी वही हुआ है। अभी तक इन तमाम लोगों का कहना है कि कोई भी डीएचएस से या अनिम्स से कोई भी जो है डायरेक्टर या इनके कोई भी बड़े आला अधिकारी इनसे मिलने, इनसे बातचीत करने अभी तक नहीं आए हैं, तो वे नाराज हैं और अभी सब जो है डीएचएस की तरफ जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। और इनका यही कहना है कि अगर इन मांगों को नहीं मांगा जाएगा तो 12-13 साल भी इसी तरीके से तेलुगु कम्युनिटी ने बहुत बड़ा हंगामा किया था, उसका दूसरा पार्ट हो सकता है यहाँ पर। लेकिन ऐसा हो ही क्यों? इसमें जांच होना तो बहुत ही आवश्यक है। हर किसी का यही कहना है, आम जनता भी यही कह रही है। जांच होने में दिक्कत ही क्या है? ये तो अधिकार है। अगर लोगों को शक है कि यहाँ पे किसी भी किस्म का गड़बड़ी हुई है, लापरवाही हुई है, तो ये लोगों के बजाय हमारे डिपार्टमेंट्स, हमारे विभागों के, डीएचएस के जो हायर अथॉरिटी है उनको आगे बढ़कर आना चाहिए और सख्त कदम लेकर ये जांच करवाना चाहिए कि इसमें लापरवाही हुई है कि नहीं हुई है। Down, 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 down,
विमला जी के साथ क्या हुआ, ये आग की तरह ये खबर पूरे अंडमान निकोबार में फैल गई है और कई लोग जो है इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हैं, कई लोग हमें फोन कॉल्स भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ अभी एमपी कैंडिडेट एंड एनिम्स के एक्स कंसल्टेंट डॉक्टर अरुण मलिक, आप सब इनको जानते ही होंगे, वो भी यहाँ पर मौजूद है और उन्हें इस पूरे मसले को लेकर क्या कहना है हम सर से सीधा जानते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद यामीन जी। मैं ये आज सुबह करीब 10 बजे आपका वीडियो क्लिप देख रहा था, तो मुझे देख के आधा देखने के बाद मुझे बहुत ही ख़राब लगा कि एक यंग बच्ची का डेथ हो गया। और जिस तरह करके सीक्वेंस ऑफ इवेंट मैं देखा, मुझे लगा कि ज़रूर इसमें कुछ नेग्लिजेंसी हो सकता है। तो मैंने पहले तो आपको फ़ोन किया कि शायद पोस्टमार्टम हो चुका है, फिर आपको नहीं मिला तो मैं सोमेश्वर जी को पर्सनली जानता था तो उनको फ़ोन किया, फिर उसके बाद बोले नहीं सर अभी तक नहीं हुआ। इसीलिए मैं आया हूँ जानने के लिए क्या हुआ। मैं अभी जहाँ तक मुझे पता चल रहा है कि जब मैं पहले आपका इंटरव्यू देखा, एक तो यहाँ में पॉलिटिक्स कर रहा है लोग, मैं देखा कि बहुत सारे काउंसलर्स लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि जीबी पंत हॉस्पिटल आज का दिन में ये एनिम्स के अंडर में आ चुका है। इनका हैंडओवर प्रोसेस शुरू हुआ है लास्ट 6 मंथ से। ये चीज लोगों को नहीं पता है सर। उसमें पॉलिटिक्स की तो कोई बात नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो सब एकजुट होकर जो है उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए एक साथ आए हैं सर। मुझे दिख रहा है उनको तो जाना चाहिए डायरेक्टर एनिम्स और एमएस जीबी पंत हॉस्पिटल से बात करने जाएंगे, आई एम श्योर वो जरूर जाएंगे वहां पर भी। हाँ, तो मैंने यही बात बताना चाहता है ना कि देखिए इस केस में पहला तो एक मेडिको लीगल केस है, इसको एमएलसी करवाना चाहिए और उसके बाद एक कंप्लेन लॉन्च करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए जो एसएचओ अबरडीन का भी होना चाहिए और हमारा चीफ सेक्रेटरी हेल्थ एंड कॉपी टू हाँ DHS अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे जो डायरेक्टर एनिम्स है उनको भी कॉपी करना चाहिए, बिकॉज दिस बिलोंग्स टू एनिम्स। तो आप क्या, इनकी 3 मांगे हैं, मैं आपको बता दूं कि एक तो है कि इसके ऊपर में एकदम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में, सख्ती के साथ में जो है जांच होनी चाहिए कि ये पूरा मामला है क्या। इनका डिमांड है कि ये अभी जो पोस्टमार्टम होगा इसमें बहुत खुलासा हो सकता है कि बॉडी के अंदर क्या है क्या नहीं हुआ, आई एम श्योर। तो वे चाह रहे हैं कि ये यहाँ के डॉक्टर्स से नहीं हो, क्योंकि इनका मानना है, कल रात को भी हमारे एपिसोड में आप देख सकते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि अगर यहाँ से रिपोर्ट आएगा तो उसमें 0 आएगा, मतलब इनका कोई फॉल्ट नहीं रहेगा, ऐसा आएगा। तो वे चाह रहे हैं कि किसी डिफेंस के डॉक्टर से पोस्टमार्टम कराया जाए, दूसरी डिमांड। और तीसरी डिमांड इनकी ये है कि विमला जी की जो 1.5 साल की बच्चा है, 1.5 साल का जो बच्चा है, उसके लिए सरकार को या DHS को कंपेंसेशन देना चाहिए। इसमें इन तीनों मांगों से आप कितने सहमत हो? देखो, पहला बात तो है कि उनका जो पोस्टमार्टम तो करवाना चाहिए। मैं और रहा बात कि डिफेंस से करवाना है, यहाँ से करवाना है, देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ एमन जी, हमारा एनिम्स में अच्छे एक्सपर्ट्स हैं। हमें डिफेंस का जरूरत तभी होगा जब हमारे पास फॉरेंसिक। पर लोगों का भरोसा उठ गया है ना सर, वे नहीं चाह रहे हैं कि जीबी पंत की किसी भी डॉक्टर से ये हो, पोस्टमार्टम हो। यामीन जी, मैं आपका चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, थोड़ा से ट्रस्ट रखिए हमारे फॉरेंसिक टीम जो है, क्योंकि मैं यहाँ पे 7 महीना मैंने एनिम्स के डायरेक्टर के साथ एज ए सीनियर मैनेजमेंट हमने देखा काम किया, तो मुझे पता है कि हमारा फॉरेंसिक टीम बहुत ही काबिल है एंड दे आर एक्सपर्ट्स। एंड उनका जो भी रिपोर्ट होगा, मुझे लगता है कि वो जो रिपोर्ट होगा दैट वी कैन टेक इट 100% करेक्ट। ये हम नहीं जानते कि जनता इस बात को मानेंगे, इनके परिवारजन, इनके जो सपोर्टर्स है, ये इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे। चलिए, ये आपकी राय है। और दूसरा सवाल, ये जो कह रहे हैं कि कॉम्पेंसेशन देना चाहिए बच्चों को, इस पर आप क्या कहो? वो तो मुझे नहीं पता है कि कंपेंसेशन के बारे में क्या रूल्स में बताते हैं यामीन जी, आई डोंट नो। फर्स्ट नंबर क्या था पॉइंट? पहले यह था कि अस्पताल, ये जो पूरा मामला है इसकी सख्ती से जांच होनी चाहिए 100%। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी उनका पेशेंट पार्टी है, ये मैं समझता, अब डिपेंड करता है पेशेंट पार्टी क्या सोचेंगे, क्योंकि पेशेंट पार्टी को इस पर्टिकुलर मामले में एक कंप्लेन लॉन्च करना चाहिए। आई थिंक इट शुड बी एड्रेस टू द डायरेक्टर एनिम्स या तो MS जीबी पंत हॉस्पिटल। आई थिंक इट शुड बी MS मेडिकल सुपरिटेंडेंट जीबी पंत हॉस्पिटल, कॉपी टू डायरेक्टर एनिम्स, उसके बाद कॉपी टू सेक्रेटरी हेल्थ, उसके बाद कॉपी टू DHS अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन प्लस DGP और चीफ सेक्रेटरी, सबको देना है ताकि पता चले कि इसका इन्वेस्टिगेशन बराबर हो। मैंने अभी उनको बोला कि भाई आप जाके पहले MS से बात कीजिए, आप डायरेक्टर एनिम से बात कीजिए। वो चले गए डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज से बात करें। उनको
इसलिए मैं बोला ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि दे लाइक टू बी। सर उनको नहीं पता ना, अगर उनको नहीं पता है, लेकिन जब इतना बड़ा सैकड़ों की संख्या में जब लोग आते हैं तो क्या ये हमारे डायरेक्टर का भी जिम्मेदारी नहीं बनता कि वे बाहर निकले, आए और जनता को शांत करें और बताएं? उनको पता ही नहीं होगा। आप उनको कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि यामिन जी आप कांटेक्ट कीजिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट को कि सर ऐसा ऐसा बात हुआ, आप देखिए वो बराबर बाहर आएंगे। सर सोशल मीडिया इतना एक्टिव है सर, व्हाट्सएप यूट्यूब के जरिए आग की तरह बात डिगलीपुर से कैंबल बे तक फैल चुकी है कि विमला देवी नाम की एक महिला का यहाँ पे नेग्लिजेंसी के लापरवाही से डेथ हो चुका है। तो आपको लगता है कि जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं उनको ये अभी तक पता नहीं होगा? मुझे लगता है कि हमारा जो भी एमएस है वो शायद देखा भी नहीं होगा आपका। ये तो उन्होंने पर्सनली नहीं देखा होगा, पर उनको इन्फॉर्मेशन तो गया होगा ना, कल रात को ही गया होगा, आज सुबह गया होगा। तो एटलीस्ट आज अभी यहाँ पे आपने देखा कितनी बड़ी भीड़ थी, कितनी बड़ी संख्या में लोग थे, तो क्या वे आके इनसे बात नहीं कर सकते थे? वही महेश्वर राव जी कह रहे हैं कि कोई आता क्यों नहीं हमसे बात करने के लिए? कोई पूछना तो है उनको, उनका टेलीफोन नंबर उनके पास नहीं है। इतने बड़े बड़े लीडर का परिचय देते हैं इन लोग हैं, तो इनको जाके अप्रोच करना चाहिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट को, इनको जाके अप्रोच करना चाहिए डायरेक्टर ऑफ एनिम्स को। इनको भरोसा ही नहीं है सर, इसीलिए वे नहीं, देखिए ना इन्होंने लेटर तक नहीं लिखा। जब हमने पूछा आपने इनको दिया तो कहते हैं हमें इनको नहीं देना है, इन पे भरोसा ही नहीं है। यामिन जी मैं एक चीज में बिलीव करता हूँ, अगर आपको न्याय चाहिए तो आपको भी न्याय का रास्ता में जाना है। आप अगर गलत तरीका से उनको अप्रोच करोगे, अब जनता ब्लेम कर रहा है मेडिकल सुपरिटेंडेंट और डायरेक्टर एनिम्स को, है ना। मैं बता रहा हूँ, मैं इनको अभी बताया कि आप जाके मेडिकल सुपरिटेंडेंट से कांटेक्ट करो, मैं अभी करूंगा, और उसके बाद डायरेक्टर एनिम्स से कांटेक्ट करो। उनके बाद आप देखिए वो आते कि नहीं है, जरूर आएंगे कि वो भी हमारे जैसा। सर हर वक्त मैं मानता हूँ कानून होता है, एक क्रिया होती है, उसको फॉलो करना पड़ता है। मैं पूरी तरह आपकी बात से सहमत हूँ, मगर जब मामला ऐसे हो जाता है, जब मामला आम हो जाता है, जब भीड़ बन जाती है, वही मामला जब भीड़ का शक्ल ले लेती है, वहाँ पे कानून व्यवस्था बिगड़ने का सिचुएशन हो जाता है। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि इन बातों को तर्ज देना चाहिए कि सबसे पहले बाहर आए, आला अधिकारी बाहर आए, लोगों से मिले और उसको शांत करें, या वे खुद उनको कहीं एक कमरे में लेके जाके मीटिंग करके बात को वो करें। जी मगर यहाँ पर भी अगर हम इंतजार करेंगे कि पहले हमारे पास लेटर आए तब हम बाहर जाएंगे, ये कहाँ तक सही है? सही बोला, आप सही बोला। आप यामिन जी, आपको याद है मैं जब सीनियर मैनेजमेंट के टीम के साथ काम कर रहा था, एक इंसिडेंट हुआ था, इतना भीड़ था वहाँ पे, कौन आया था? आप आए थे साहब। एग्जैक्टली। तो ये तो सब एक जैसा नहीं है ना, सब एक जैसा नहीं है। उनको जब तक नहीं बुलाओगे, नहीं बताओगे, नहीं आएंगे। चलिए अभी हम इंतजार करेंगे। डॉक्टर अरुण मलिक जो है पूरी तरीके से इस परिवार के साथ है, वे चाहते हैं, मगर वे यही कह रहे हैं कि जो तरीका है उस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, आला अधिकारियों से मिलना चाहिए, जहां पे खत लिखना है, जहां पर जाना है, कानून के तरीके से जाना चाहिए। जज्बाती होकर कोई भी ऐसा वैसा कदम नहीं लेना चाहिए। वहीं आम जनता जो है जो पूरी तरह भड़की हुई है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, सैकड़ों मामले आपको जीबी पंत के पिछले सालों में मिल जाएंगे जहां पे ऐसी लापरवाही की अनेकों घटना हुई है, मगर कभी इसका कोई भी पुख्ता परिणाम नहीं निकला है, कोई सोल्यूशन जैसा नहीं निकला। अब लोगों को अनिम्स से डर लगने लगा है। इसका एक सबूत यही है कि वे अनिम्स के प्रोफेशनल डॉक्टर्स, जैसा अरुण मलिक जी कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, मगर लोग जो है उनसे भी पोस्टमार्टम नहीं कराना चाह रहे, क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं है। जैसा मैंने बीती रात भी कहा था, यहाँ पे वे चाह रहे हैं कि इसका जो है पोस्टमार्टम को डिफेंस के डॉक्टर से ही कराना चाहिए। 10-12 లోపు పోస్ట్మార్టం అయిపోతే మన బాడీ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు. ఏదైనా తప్పులు అవన్నీ ఉంటే దాని మీద శిక్ష మాత్రమే చేసిన డాక్టర్ పడుతుంది. అందరూ వస్తారు వాళ్ళందరూ. महेश्वर जी अंदर क्या बातें हुई? పూర్తి మాట వినమ్మా, పూర్తి మాట వినండి. ఇప్పుడు ముగ్గురు కౌన్సిలర్లు, కనీసం 14 మంది నాయకులు ఏం చేయలేదు చెప్పు. ఏంటి కావాలి?
అరే ఇప్పుడు డిమాండ్ ఏం చేయలేదు నా మాట ఒకసారి ఆలకిస్తారా? అక్కడ జరిగిన సమస్యలు మీకు చెప్తాను. అక్కడ జరిగిన సమస్యలు ఏంటంటే మేము అడిగింది ఏంటంటే మాకు ప్రాపర్ ఎంక్వైరీ కావాలి, అందరిని సమక్షంలో ఆవిడకి పోస్ట్ మార్టం కావాలి. మేము అడిగింది ఏంటి, మీరు చేస్తే కుదరదు, మాకు డిఫెన్స్ వాళ్ళు కూడా ఉండాలి, అంటే మీ మీద మాకు నమ్మకం లేదు. इस पूरे मसले को लेकर अभी महेश्वर राव जी जो है आपने कुछ और भी लोगों को लेकर मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, अनिम्स डायरेक्टर एंड डीएचएस डायरेक्टर, इनसे इन्होंने इनकी टीम ने जाके बात की है. जो पूरा बातचीत जो है जो भी हुआ है उसको वो हम महेश्वर राव जी से ही जानते हैं. बोलिए सर. हम लोग करीब 20 लोग गया था, काउंसिलर लोग सब लोग था. तो हम लोग लिखित रूप में दिया कि पोस्टमार्टम जो है बाहर से कराना, डिफेंस से. तो बात को लोग सारा बात को हमारा बात को माना, डिफेंस से पोस्टमार्टम करने का. और अगर इनकेस कुछ निकलता है हाई लेवल इंक्वायरी का भी उसका करने का कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है. कल सुबह 10 बजे से वो कमेटी काम करेगा. और अभी पोस्टमार्टम के लिए वो डिफेंस का थ्रू लोग बात कर रहे हैं. मे भी अगर आज होगा शाम को 5 बजे तक हो जाएगा, या तो कल सुबह 10 बजे तक कंफर्म हो जाएगा. और उसके साथ बाकी जो कंपनसेशन की जो बात हम लोग करा है, तो ये कल 10 बजे कमेटी बनेगी. कमेटी में हमारा लोग भी कुछ इन्वॉल्व रहेगा. वो हमारा फिशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन का अश्योरेंस भी दिया है कि वो एक लेटर भी देंगे. अश्योरेंस लेटर में भी शाम 1 घंटा में मिलेगा, वो भी बुलेटिन जारी हो जाएगा, पब्लिक को दे देंगे हम लोग कि वो लोग 100% दिया है. हम लोग देखते हैं अभी क्या करते हैं, क्योंकि कल तक उन्होंने करा है. इसमें और एक डिमांड ये हम लोग रखा है, तेलुगु डॉक्टर का इन्वॉल्व होना है. तो हमारा क्यों तेलुगु डॉक्टर? क्योंकि ये लोग थोड़ा निग्लेजेंसी करेगा. हमारा तेलुगु डॉक्टर का भाषा है, लोगों को समझ वो लोग समझा भी. मगर डिफेंस के डॉक्टर कमेटी यहाँ का भी रहेगा, एनिम्स का भी रहेगा, डीएचएस का भी रहेगा, डिफेंस का भी रहेगा. डिफेंस का तो हम लोग कंपलसरी रखा ही रखा है. भी बन गया, अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं. भरोसा नहीं है. हम लोग इसमें ये भी डिमांड किया परमानेंट डॉक्टर का होना चाहिए, इसमें परमानेंट. थैंक यू सो मच. तो ये पूरा मामला आपने अभी देखा. कल रात को जो घटना घटी थी उसको हमने एक वीडियो बनाया था जो आप सब ने देखा, बहुत लोगों ने देखा है और उसके ऊपर आप लोगों ने कमेंट भी किया. आज सुबह से ही यहाँ पे भीड़ जमी हुई है. वे चाह रहे हैं कि विमला जी को न्याय मिलना चाहिए. जनता जानना चाहती है कि एक इंसान जो बुखार का इलाज करने के लिए जीबी पंत अस्पताल जाती है, उनके साथ जो है ठीक रवैया नहीं अपनाया जाता है, क्योंकि एक मरीज को 4-5 घंटे बाहर ओपीडी के बाहर बिठा के रखना ये सही नहीं है. डॉक्टर अटेंड करने के बावजूद भी उनका ट्रीटमेंट शुरू नहीं होता है. और जब 1 बजे के करीब ट्रीटमेंट शुरू होता है तो उनको एक इंजेक्शन दिया जाता है और उसके कुछ घंटे 1.5 घंटे बाद उनका देहांत हो जाता है, जिससे लोग, उनके परिजन, उनके जान पहचान, उनके शुभचिंतक, उनके बस्ती वाले काफी क्रोधित हो जाते हैं. और वे जो है मांग करते हैं, वे जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी दवा थी, इसकी पूरी रिपोर्ट, पूरी जांच पड़ताल की जाए और उनको बताया जाए कि हुआ तो क्या हुआ. और साथ ही वे चाहते हैं कि अब जो पोस्टमार्टम होगा ये यहाँ के जीबी पंत के डॉक्टरों द्वारा नहीं, बल्कि डिफेंस के डॉक्टरों द्वारा वीडियो कवरेज के साथ में पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, और अगर इसमें जो भी दोषी पाया जाता है उनको सजा भी दी जाए. और तीसरी इनकी बड़ी मांग ये है कि वे चाहते हैं कि विमला जी के जो बच्चा है, जो मात्र आज सिर्फ 1.5 साल का है, जिसने अपनी माँ को खो दिया है, उसको कंपेंसेशन दिया जाए ताकि उसका भी भविष्य सुरक्षित हो जाए. जान की तो कोई कीमत नहीं होती है, मगर अब जब जान गई है तो वो वापस तो नहीं आ सकती है. तो उसके बदले में बच्चे के लिए जो हो सक रहा है, उनके परिवारजन, उनके समुदाय के लोग, हमारे अंडमान निकोबार के लोग, उनके अड़ोसी पड़ोसी शुभचिंतक सब उनके साथ हैं. और वे चाहते हैं कि इन तीनों मांगों पर जो है पूरी सख्ती के साथ में कार्रवाई की जाए और इसका परिणाम भी निकाला जाए. अभी महेश्वर राव जी ने कहा है कि उनके जो टीम अंदर गई थी उन्होंने बात किया और उनको आश्वासन दिया है कि ये तीनों मांगों को पूरा किया जाएगा. लेकिन जहां तक बात कॉम्पेंसेशन की है तो वो हायर अथॉरिटी से बात करके कल तक इनको बता दिया जाएगा. लेकिन अभी कुछ घंटों में ही इन लोगों को एक लेटर मिल जाएगा लिखित तौर पे, जैसा अभी महेश्वर राव जी कह रहे थे, जहां पे वे सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसकी जो है इंक्वायरी होगी और जो पोस्टमार्टम है वो बाहर के डॉक्टरों द्वारा कराया जाएगा. अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी बात है. ये एक अच्छा कदम है हमारे डीएचएस, हमारे एनिम्स की तरफ से. हम इसको मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसी घटनाओं पर आगे भी कड़ी नजर रखी जाएगी और ऐसे किसी भी लापरवाही को अंडमान निकोबार में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7. नमस्कार.